नीतीश कुमार कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते हैं और वो जब भी हो हमेशा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम रहेंगे। और यहाँ अगर होगा तो दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में कोई कुर्सी लेंगे, लेकिन इस बार जो वो मुख्यमंत्री का मुझे लगता है कि ये उनका आखिरी होगा। इसके बाद या तो वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे या लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कुर्सी फिर से जाएगी। भाजपा उनको सत्ता में नहीं रहने देगी। लोकसभा चुनाव तक भाजपा उनके साथ है, उनका हर बात मानेगी, जो कहेंगे वो मानेगी, सारी शर्तें मानेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म होगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको पर दबाव होगा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाए और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बने। तो उस समय नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर टूटेगी और नीतीश कुमार का मुझे लगता है कि ये आखिरी बार है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रह सकते हैं। नीतीश कुमार जी को लगता था और जेडीयू के लोगों को भी लगता था कि चिराग पासवान जो है बड़े फैक्टर हैं नीतीश कुमार को कमजोर करने में। चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार में फिर सहजता कैसे होगी सर? देखिए, यहाँ तक सीट बंटवारे का मामला आएगा तो यहाँ भी पेच फंसेगा। नीतीश कुमार 17 सीट का दावा कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को 17 सीट दे दिया जाएगा, भाजपा भी 17 सीट लड़ेगी तो 34 सीट हो जाएगा। 6 सीट से कम पर चिराग पासवान मानेंगे नहीं तो 40 हो जाएगा। तो उसके बाद जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे, साहनी कहाँ जाएंगे? लेकिन सर सूत्र बता रहे हैं कि अब मांझी को इसी शर्त पर मनाया गया है कि मांझी राज्यपाल बनने जा रहे हैं, मांझी के बेटा गया से पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। तो आखिर इस सरकार का जो भविष्य किस रूप में आपके नजरिए से है? देखिए, जीतन राम मांझी भी सत्ता के यार हैं। राजनीति में सभी लोग सत्ता की यारी रहती है। तो जीतन राम मांझी गवर्नर बन जाएंगे, उनके बेटा गया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये वो हो सकता है, ये सही बात है, ये हो सकता है। इसी कारण से वो है अभी एनडीए में है। सब लोगों की अपनी अपनी स्वार्थ है। जब सरकार बन गया सर तो आखिर इसका भविष्य क्या है, किस रूप में भविष्य आप देखिए, लोकसभा चुनाव तक ये सरकार नीतीश जी की सरकार रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीना के अंदर फिर सरकार बदलेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। फिर या तो भाजपा की सरकार बनेगी या कोई दूसरा आरजेडी की सरकार बनेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये बात आप नोट करें। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी को। बड़ी भविष्यवाणी राजभवन के बाहर से कर दी मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव जब होगा उसके 6 महीने के अंदर बिहार में फिर इसी तरह मीडिया कर्मियों का, नेताओं का राजभवन के बाहर जमावड़ा होगा। बड़ी भविष्यवाणी संतोष कुमार ने कर दी है नीतीश सरकार को लेकर। हमारे सहयोगी मनीष के साथ कौशलेंद्र, पटना से।